1, 2, 3 एंड 4 BHK सारे ऑप्शंस अवेलेबल। सरप्राइजेस बहुत सारे हैं इस फ्लैट में। इमेजिन करो विला वाला फीलिंग अपार्टमेंट के अंदर। जस्ट हैव अ लुक एट दिस 20 फीट सीलिंग हाइट। यू कैन क्लियरली सी कि मैं पूरे आराम से यहाँ पे वॉक कर सकता हूँ। टेबल चेयर निकाल के आराम से बैठा जा सकता है। तो इसको बालकनी नहीं बोलूंगा, इसको मैं टेरेस बोलूंगा बिकॉज 20 फीट का हाइट है। पैरेलल प्लेटफॉर्म है और मैं हमेशा बताता हूँ पैरेलल प्लेटफॉर्म से यूटिलिटी बढ़ जाती है। बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर। थर्ड सरप्राइज, यू गेट 3 बालकनी इन दिस कारपेट। द किंग एंड क्वींस रूम, दैट इज मास्टर बेडरूम। कैब सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर यू। वी डोंट चार्ज एनीथिंग to our end users, to our clients. Hello everyone and welcome to Resolved। आज मैं आप लोगों के लिए तथावड़े आया हूँ। 8.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 1, 2, 3 एंड 4 BHK सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 450 कारपेट से लेकर के आपका 1700 कारपेट तो 4 BHK का रेंज है। 1 BHK 450 कारपेट, 2 BHK 755 कारपेट, 3 BHK 1106 and 1375 कारपेट। अभी मैं आपको 1375 कारपेट का 3 BHK और 3.5 BHK डिपेंड्स अपॉन कि आप ऑड फ्लोर में ले रहे हैं या इवन फ्लोर में ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वेदर इट इज एट 3.5 BHK और 3 BHK वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। सरप्राइजेस बहुत सारे हैं इस फ्लैट में, जैसे 20 फीट ऑफ सीलिंग हाइट इन लिविंग एरिया। इमेजिन करो विला वाला फीलिंग अपार्टमेंट के अंदर मिल रहा है। सेपरेट स्टडी एरिया मिल रहा है। ग्रेट रूम साइजेस, 16x11 का तो सिर्फ मास्टर बेडरूम है। हम सारी चीज़ें देखेंगे, वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेट अस स्टार्ट विद 1375 कारपेट और 3 BHK और 3.5 BHK, वॉट एवर द फ्लोर यू आर गोना हैव। सबसे पहले दिस इज योर स्पेशियस लॉबी एज यूजुअल, एज यू कैन सी। अंदर आने के बाद वी गेट टू दिस अमेजिंग साइज ऑफ लिविंग डाइनिंग स्पेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, 22x12 का ये साइज है एंड आई एम वेरी श्योर कि यह आपको काफी क्लियर दिख रहा होगा। उसके अलावा 20 फीट वाली सीलिंग हाइट कहाँ गई जो मैंने बताई थी, वो इधर है बॉस। जस्ट हैव अ लुक एट दिस 20 फीट सीलिंग हाइट। शैंडियर लगाओ, जिस तरीके से डेकोरेट करना है करो। जस्ट हैव दिस अमेजिंग, जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग लेआउट। मजा आ गया देख करके मुझको। आई एम वेरी श्योर सामने से आके एक्सपीरियंस करोगे तो और मजा आएगा। वीडियो में शायद जस्टिफाई ना हो रहा हो, बट सामने से आपको और मजा आने वाला है। एंड ऐसा नहीं है कि आपका लिविंग और डाइनिंग एक ही पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब लिविंग और डाइनिंग दोनों डिवाइडेड है तो आपका लिविंग एरिया कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। डाइनिंग एरिया भी स्पेशियस है, लिविंग भी स्पेशियस है। और यूजुअली बिल्डर क्या करते हैं, डाइनिंग को वो लोग जो है दीवार से लगा करके बता देते हैं कि भाई डाइनिंग स्पेस है, बट वो सिर्फ दिखता है, यूटिलाइज नहीं होता है। यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है एंड यू कैन क्लियरली सी कि मैं पूरे आराम से यहाँ पे वॉक कर सकता हूँ। टेबल चेयर निकाल के आराम से बैठा जा सकता है, यानी कि सिर्फ दिखाने वाला पार्ट नहीं है कि लगा के दिखा दिया है कि डाइनिंग है। स्पेशियस है, स्पेस है। यू कैन गो फ्रॉम द 6 सीटर टू 8 सीटर एज वेल। जगह की कमी नहीं पड़ने वाली है। दिस साइड यू हैव अ स्मॉल यूटिलिटी एरिया। मैं अंदर जाके दिखा देता हूँ। सो दिस इज ऑलमोस्ट 2 फीट का स्पेस इन्होंने दे के रखा है फॉर यूटिलिटी। यू कैन कन्वर्ट दिस स्पेस टू अ पूजा रूम, अगर आपका वास्तु अलाउ करता है तो। कन्वर्ट दिस एरिया टू अ पूजा रूम, कन्वर्ट इट अ क्रॉकरी स्टैंड, बार यूनिट बना लो, चॉइस आपकी है। नाउ बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, तो आपका एक रूम इस तरफ, बाकी दोनों बेडरूम उस तरफ। उसके पहले मैं बालकनी आपको दिखाना चाहूँगा। तो जो 20 फीट का सीलिंग हाइट आपको मिल रही है लिविंग में, वो बालकनी मिल रही है कि नहीं? तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एंड फर्स्ट जस्ट लुक एट दिस ग्लास थिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अमेजिंग रिच लुक। फील करो, मैं फील नहीं करा सकता वीडियो में, सामने से एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जस्ट लुक एट द
फ्रॉम बोथ द साइड्स। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं दिखा सकूँ। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। जस्ट इमेजिन द वे यू कैन डेकोरेट विला का फीलिंग, नो यहाँ पे बंगलो का फीलिंग, 20 फीट सीलिंग हाइट। बॉस बाहर की तरफ चलते हैं एंड यू गेट योर लवली स्पेस बालकनी। अच्छा, इसको बालकनी नहीं बोलूँगा, इसको मैं टेरेस बोलूँगा, बिकॉज 20 फीट का हाइट है। यू नो पुराने फ्लैट सबको याद है जिसमें ऑड अल्टरनेट होता था, यानी कि 20 फीट के बाद नेक्स्ट बालकनी होती थी। तो दिस विल गिव यू अनदर गुड फील। एंड तो ऊपर बालकनी नहीं, मतलब ऊपर कोई स्लैब नहीं है 10 फीट पे, तो वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छा होता है। वो आजकल का बालकनी का कॉन्सेप्ट आ गया है, बट बालकनी के कॉन्सेप्ट की वजह से वेंटिलेशन कम हो गया, यहाँ पे बना रहेगा। एंड विथ 20 फ्लोर और 30 फ्लोर, आई कैन जस्ट इमेजिन द व्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट। चाहे एमिनिटी की तरफ, चाहे नीचे एमिनिटी का लिया, चाहे मिडिल फ्लोर में लिया, चाहे ऊपर लिया, व्यू अमेजिंग रहेगा, क्योंकि फ्लैट ही अमेजिंग है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड विल हेड टूवर्ड्स द किचन एरिया। दिस साइड यू हैव अ लवली किचन। पैरेलल प्लेटफॉर्म है, और मैं हमेशा बताता हूँ पैरेलल प्लेटफॉर्म से यूटिलिटी बढ़ जाती है। यू हैव गॉट योर बिग साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर ये डबल डोर होता तो भी आप आराम से इसमें एकोमोडेट हो जाता। जस्ट हैव अ लुक एट द प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म। कैबिनेट्स ऊपर की तरफ, नीचे आपका मॉड्यूलर किचन है। बिल्डर हैज वेरी ब्यूटीफुली शोन कि किस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये पूरा फ्लैट रॉ मिलना है, और हम इसके पीछे ड्राई स्पेस को देखेंगे। एंड ड्राई स्पेस इज ऑल्सो गुड इनफ। ध्यान से स्पेस को देख लीजिए। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन मोर देन दैट कि यहाँ पे आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है, वाटर इनलेट आउटलेट, प्लग पॉइंट्स वॉशिंग मशीन के लिए। इस तरफ आपका सेकेंडरी सिंक आप बना सकते हो। आगे की तरफ चलेंगे और विल हैव अ लुक एट अ सेकेंड यूएसपी और सेकेंड सरप्राइज। सो 3 BHK और 3.5 BHK क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इस रूम के ऊपर। लेट्स हेड टुवर्ड्स दिस। ऑलमोस्ट 7x8 का साइज है। दिस कुड बी अ वेरी गुड वर्क फ्रॉम होम स्पेस फॉर 2 people. If utilized properly, this could be a study room, this could be your games room, this could be your exercise room. चॉइस आपकी, फ्लैट आपका, क्या आप बनाना चाहते हो आप देखो। ये ग्लास का रहेगा या यहाँ पे वॉल रहेगी, दिस इज नॉट स्टिल डिसाइडेड। साइड पे आओ, विल एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। सिंस बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, तो फर्स्ट बेडरूम किस तरफ में। एंड नाउ लुक एट दिस अमेजिंग साइज, 15 by 10.5। हर बार बताता हूं, इस बार भी बताऊंगा। 2 फीट का कबर्ड स्पेस, बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, साइड टेबल्स। स्टिल हाउ फ्रीली आई कैन वॉक इन दिस रूम, इतना स्पेस है। फर्स्ट बेडरूम में ही इतना अच्छा है, आगे के बेडरूम में और मजा आएगा। एंड पहले स्टार्टिंग बताना भूल गया था, अभी बता रहा हूं। थर्ड सरप्राइज, यू गेट 3 balcony इन दिस कारपेट। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स the second balcony. रूम का साइज कम ना हो, इसलिए बालकनी ऑप्टिमम दी गई है, क्योंकि अगर बालकनी बड़ी दे देते तो रूम का साइज कम हो जाता है। यहाँ पे दोनों को बैलेंस कर दिया है, मेंटेन कर दिया है। एंड ये आपकी बालकनी है, ऐसे ही कवर्ड रहने वाली है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड you get this beautiful tiles in the entire house. इस तरफ में चलेंगे, इसका कॉमन फर्स्ट वॉशरूम देखते हैं। So just have a look at this space. The space is very good. All CP fitting, sanitary fitting, फाइल ब्रांडेड में। कौन सा ब्रांड है साइट में ये we'll discuss. It will be there with you. आपको सारे स्पेसिफिकेशंस दिए जाएंगे। Just look at the tiles. आगे मैं वॉशरूम एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। नीचे आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है, वॉल में आपको यहाँ तक की टाइल्स मिल जाएगी। तो अब हम बाकी के रूम्स को भी कवर करेंगे। ओके, उसके पहले
मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो टाइल्स आपको यहाँ पे मिल रही है और जो टाइल्स आपको लिविंग में मिल रही है, दोनों में डिफरेंस है। तो दे आर प्रोवाइडिंग दिस और नॉट, वो साइड पे आइए, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स हेड टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द हाउस। लिविंग रूम वॉज इक्वली स्पेशियस, डाइनिंग वॉज इक्वली स्पेशियस, बालकनी, फर्स्ट बेडरूम अमेजिंग। तो क्या बाकी के रूम साइजेस इस कारपेट को जस्टिफाई करेंगे? लेट्स हेड टुवर्ड दैट। फर्स्ट वी हैव अ लुक एट दिस कॉमन वॉश बेसिन एंड देन योर कॉमन वॉशरूम। टाइल्स का डिफरेंस देख लीजिए, बाकी सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस साइड यू गेट योर कॉमन बेडरूम एंड एस साइड कॉमन बेडरूम और किड्स बेडरूम, जिसमें कॉम्प्रोमाइज भी किया जाता है हर बार, यहाँ वो नहीं है। प्लीज हैव अ लुक एट दिस कबर्ड स्पेस। ये बेड अगर यहाँ तक भी होता तो भी आपका क्वीन साइज किंग साइज बेड होता तो भी आपका स्पेस कम नहीं होता। जस्ट हैव अ लुक एट दिस लवली स्पेस। ओके, 3 बालकनी मिल रही है, आखिरी बालकनी मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे आपको विंडो मिलेगा फ्रॉम वॉल टू वॉल। फ्रॉम वॉल टू वॉल, ऊपर का पोर्शन मूवेबल, नीचे का पोर्शन फिक्स फॉर बेटर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू अ फील ऑफ बालकनी। तो व्यू का मजा हर फ्लैट से है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बालकनी वाले रूम से है, हर रूम में, हर फ्लैट में आपको व्यू अच्छा मिलने वाला है। लेट्स हेड टुवर्ड्स द फाइनल पार्ट ऑफ द हाउस, द किंग एंड क्वींस रूम, दैट इज मास्टर बेडरूम। एंड हियर वी हैव अ लुक एट 16 by 11 का मास्टर बेडरूम। अभी ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो 2 फीट का कबर्ड स्पेस कहाँ गया भाई? यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब मिल रहा है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वॉक इन वार्डरोब एरिया। तो 16 by 11 का मास्टर बेडरूम प्लस वॉक इन वार्डरोब। तो पूरा 16 by 11 आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, वरना 16 by 11 में अगर वार्डरोब इंक्लूडेड होता तो आपका 2 फीट का स्पेस कम हो जाता। मगर यहाँ पे 16 by 11 आप पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस बेड साइज, द एक्स्ट्रा फर्नीचर, स्टडी टेबल। वहाँ पे भी आप बहुत कुछ अरेंज कर सकते हो। ये स्टडी टेबल वहाँ लगा लिया, मतलब जस्ट इमेजिन इस रूम को आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो, कितने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। 16 by 11, 1374 कारपेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द बेस्ट फ्लोर प्लान यूटिलाइजेशन आई हैव सीन। एंड मज़ा तो आ ही गया। आई होप आपको भी वीडियो में मज़ा आया हो। 20 फीट ऑफ सीलिंग हाइट, 0.5 साइज का एक स्पेस एंड 3 बालकनीज। लेट्स हेड टुवर्ड्स द लास्ट बालकनी। सो गेस्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम में जो बालकनी का साइज है दोनों सिमिलर है। जैसा मैंने पहले बताया, बेटर यूटिलाइजेशन एंड बेटर रूम साइज के लिए बालकनी को कम रखा है, कम नहीं रखा है, बैलेंस रखा है, बैलेंस कर दिया है। एंड फाइनली इसी में 4 BHK का डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और 3 BHK 3.5 जो ऑड अल्टरनेट का है उसका डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिविंग रूम की तरफ चलेंगे। लेट्स हेड टुवर्ड देयर। ओके, तो सबसे पहले ये डाइनिंग स्पेस आप देख रहे हो, ये लिविंग का स्पेस देख रहे हो, ये 20 फीट है। तो यानी कि जो इसके ऊपर का फ्लैट है उसका स्पेस यहाँ पे, यानी ये स्पेस ब्लॉक हो गया ऊपर वाले के लिए, तो ये स्पेस ओपन हो गया। अब जब ये स्पेस ओपन हो गया तो आपका डाइनिंग और लिविंग एल शेप का हो जाता है। यानी कि फ्रॉम लॉबी से लेकर के टिल दैट एंड पॉइंट, जैसा अभी हमने देखा था, टिल दैट पार्ट आपका ये पूरा स्पेस ओपन हो जाएगा। 25 by 12 का स्पेस हो जाएगा, यहाँ 22 by 12 था। एंड ये जो वॉल देख रहे हो एग्जैक्टली यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा 25 by 12 और डाइनिंग स्पेस आपका एज इट इज रहेगा विद दैट एक्स्ट्रा स्पेस, तो आपका और बढ़ जाता है स्पेस। वो 3.5 BHK में बताया था, वो 0.5 वाला रूम हट जाएगा आपका लिविंग रूम, वहाँ से लेकर के उस तरफ तक रहेगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहने वाली है। और अगर वही मैं 4 BHK की बात करूँ तो इसमें इस लेआउट में एक रूम और ऐड हो जाता है, यानी कि 2 रूम उस तरफ, 2 रूम इस तरफ। लेआउट ऐसा ही रहने वाला है, सिर्फ
एक रूम इसमें ऐड हो जाएगा विथ वॉशरूम एंड किचन। यहाँ पे 11/8 का था, 14/8 का मिलेगा विथ एक्स्ट्रा ड्राई स्पेस। ऑलमोस्ट 1700 का 4 BHK का भी कारपेट है एंड क्योंकि फ्लोर यूटिलाइजेशन इतना अच्छा है, यू गेट लग्जरियस स्पेशियस अमेजिंग अपार्टमेंट्स। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फ्लैट पसंद आ रहा है इंक्वायरी करें, नीचे दिए लिंक पे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं बिल्डर से। कैब सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर यू। वी डोंट चार्ज एनीथिंग टू आवर एंड यूजर्स, टू आवर क्लाइंट्स, whatever. We don't charge anything. Feel free to connect. We don't charge anything from you. Thank you very much for watching.